हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक अलग है और इस टॉपिक का अगर आप सही से वॉच कर रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम बहुत काफ़ी हद तक आपका मनी सेव होगा और टाइम सेव होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम एक माइक्रोस्कोप के सहारे आपको एक आईसी में दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि IC 702 लिखा हुआ है और इस आईसी का नंबर है 1AGCD। तो ये हमारी रेगुलेटर आईसी होती है, जो कि ये LG की एक टीवी है और इसमें ये रेगुलेटर आईसी सभी जगह लगा हुआ रहता है। ये नंबर का आपको सभी जगह लगा हुआ रहता है। तो आप सोचते होंगे कि ये एक ही नंबर का आईसी और हमारा हर जगह लगा रहता है, लेकिन मल्टीपर्पस रेगुलेटर यानी मल्टीपर्पस वोल्टेज हमको आउटपुट निकलता है। यानी यही अगर कहीं दूसरी जगह लगा है तो 5 वोल्ट भी निकलेगा, यही अगर कहीं दूसरी जगह लगा है तो 3.3, यही अगर दूसरी जगह लगा है तो 1.8, यही अगर दूसरी जगह लगा है तो 12 वोल्ट। तो आप सोचते होंगे कि ये कैसे होता है। तो जी दोस्तों, ये जो आईसी होती है ये वर्क करता है फीडबैक और इनेबल के सहारे, जो इसको रेजिस्टेंस के सहारे फिक्सेबल किया रहता है। इसको कमांड दिया रहता है, यानी रेजिस्टेंस का मान जो है, गुणवत्ता है, जो कम बेसी करके इसको फिक्स किया हुआ रहता है। जैसे कि ये अभी हमारी प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे, यानी माप जोख कर हम लोग देखेंगे कि ये क्या हमको दिखाई दे रहा है और कि कुछ इसी तर्ज पर मैं आपको बोलता हूँ, कुछ इसी तर्ज पर आपको अपना काम को निकालना होगा। दोस्तों, कृपया करके निवेदन है कि आप कोई भी वीडियो, हमारा नहीं, कोई भी वीडियो आप अंत तक देखें, तब उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट यानी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं पहले बात क्लियर कर दूं कि ये माइक्रोस्कोप के लिए हमको बहुत परेशानी हो रही है। हमारे पास कृपया करके कॉल ना करें। ये माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, बहुत दिन से अवेलेबल नहीं था। ये लगभग 6 महीना के बाद आ रहा है, आया हुआ है। ये हमारे सिवा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन में भी नहीं मिलेगा, ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा। तो याद रखना, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आप खरीदना चाहते हैं AV वाली माइक्रोस्कोप, डिजिटल माइक्रोस्कोप 400 जो इसकी जूम है और ये कोई ऐप के सहारे नहीं चलता है, तो आप इस नंबर पर कृपया करके जाकर आप माइक्रोस्कोप खरीद सकते हैं। हमारे लिए ये बिना माइक्रोस्कोप का हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आईसी जो आपको दिख रहा है यहाँ पर नंबर, आप नंगी आँख से, अगर आपका 40 यानी 40 से अगर ऊपर उम्र है तो आप इस नंगी आँखों से इस नंबर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये है यहाँ आईसी जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस, ये पिन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ईजिली दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको हमारा ट्रेनिंग लेना है तो अब कुछ ही दिन बाकी है। कोलकाता में 4, 5, 6, 7, 8 को ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रहा है। A to Z प्रैक्टिकल, खासकर पैनल और सॉफ्टवेयर में और स्मार्ट टीवी पर ध्यान ज़्यादा दे के चलते हैं। तो अगर ट्रेनिंग लेना है तो 9874622670 पे कॉल करके पहले अपना सीट यानी रजिस्ट्रेशन करा लें। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको याद रखना होगा, मैं जो वीडियो बनाता हूँ कोई एडिटिंग, कोई मिक्सिंग, कोई मिर्च मसाला पेश नहीं करता हूँ। हो सकता है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या ना लगे। अगर अच्छा लगे तो आपको कंटिन्यू करें, अगर अच्छा ना लगे तो आप स्किप करके बाहर आ जाए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो हम लोग अब आगे बढ़ें। दोस्तों, पहले हम लोग इसमें लाइन दे दें और लाइन देने के बाद हम लोग इसको देख ले कि प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, जैसे हमने लाइन दिया तो ये हमारी जो बैक लाइट है ना, ये जल रही है, हमारा यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है। इससे पहले हम लोग देख लें कि कहीं छेड़छाड़ होकर आया है कि नहीं, कोई छेड़छाड़ इसको किया है कि नहीं, कहीं पर टच हुआ है कि नहीं। वेरीफाई, आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार अपडेट हो जाए, और अपडेट होने के बाद आपको ये बहुत इजीली हो जाएगा। अब अगर आप CRT की नॉलेज रखते हैं
तभी आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करें, अन्यथा आप अटेंड ना करें, ताकि आपकी पैसा नुकसान और समय जाया ना जाए। अब हम लोग इसको मीटर से देखेंगे कि हमारी जो पैनल की जो सप्लाई है वो क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज का एक टॉपिक जो है एक अलग प्रकार की है, और ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा और आप इसे आशा करता हूँ कि बहुत कुछ सीखते हुए जाएंगे। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको दो तरह का फायदा होगा इसमें, एक समय बचेगा और एक पैसा भी बचेगा। हर चीज़ आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग पहले इसकी सप्लाई अगर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे हम इस पर सप्लाई जा रहे हैं तो ये लगभग 5.3 वोल्ट दिखाई दे रहा है। तो VCC यानी पैनल की VCC, अगर सोचते होंगे कि ये पैनल 5 वोल्ट का है इसलिए 5 वोल्ट दिखाई दे रहा है, आपको भी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये पैनल 5 वोल्ट का नहीं है। पैनल 5 वोल्ट का नहीं है तो ये तो दो तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। एक हम पैनल की सोर्स PCB में कॉइल कितनी लगी हुई है, और एक हम PCB में हमारा जो सिंबल है, जो लिखावट है, वो कितना लिखा हुआ है। तो पहला आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा VCC पहले ही V12 वोल्ट लिख रहा है, 12 वोल्ट यानी 12.2 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, तो यानी हमारी जो इसकी यहाँ पर दिखाइए आप, हमारी जो इसकी VCC है ये हमको कमज़ोर है, यानी कम दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये LVDS को हम लोग निकाल देंगे, जैसे कि ये आउट कर दिए। और अब हम लोग चले जाएंगे हमारी यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर काम करेंगे कि आखिर यहाँ पर हमारी सप्लाई क्या बन रही है। दोस्तों आपको याद रखना होगा, जब भी आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप कृपया करके ट्रेनिंग की नंबर पर कॉल करें। अगर आप माइक्रोस्कोप लेना चाहते हैं तो कृपया करके माइक्रोस्कोप की जगह पर ही कॉल करें, परेशान ना करें, आपसे हमारा अनुरोध है। अब हम चले जाएंगे यहाँ पर रेगुलेटर की इस आउटपुट पर। तो यहाँ पर 5.2 यानी ये जो रेगुलेटर IC है, ये हमारी रेगुलेटर IC जो यहाँ पर दिखाइए, ये जो रेगुलेटर IC है, ये हमारी रेगुलेटर IC वर्क सही से नहीं कर रहा है। तो हो सकता है आप यहाँ पर इस IC को लगाएंगे, तो या तो हो सकता है आप यहाँ पर कोई बक कन्वर्टर लगाएंगे, या हो सकता है यहाँ पर कुछ भी लगाएंगे। तो पहले तो इसका ओरिजिनलिटी ख़त्म होगा। दूसरा, अगर ये बर्न होता तो अच्छी बात थी, ये अधिकतर जल भी जाती है, नहीं भी जलती है, नहीं भी आउटपुट होता है। लेकिन इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है ये हमारी एक जो है एक फीडबैक होता है, जो आप इजी तरह से सोच ले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी ICयाँ है 1A G C D, यहाँ पर C D A भी हो सकता है, F भी हो सकता है, E भी हो सकता है। सबका 8 नंबर पिन को ही आपको लेकर चलना है। तो ये 8 नंबर पिन पे हम लोग क्या करेंगे, एक जो है ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर हम दिखाने के लिए कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, पता आपको नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि क्या इतना छोटा छोटा, इसीलिए आपको माइक्रोस्कोप के सहारे हम दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप पे आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा तो आप ऐसा ना समझे कि बहुत ईजी है। ये चिप लेवल यानी कंपोनेंट लेवल पे काम करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन सावधानी से अगर काम करेंगे तो ये सक्सेस होगा। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये एक हमारा रेजिस्टेंस 8 नंबर पिन से इन होकर आउट हो रहा है, आउट होने के बाद एक हमारा ग्राउंड हो रहा है। इस रेजिस्टेंस पर हम 6.8 के हम लोग रेजिस्टेंस को ग्राउंड करेंगे। 6.8 के याद रखना होगा, 6.8 के। तो पहले हम लोग यहाँ पर वोल्टेज माप ले कि इस जगह पर हमारा वोल्टेज क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ हमारा वोल्टेज क्या दिखाई दे रहा है, मैं एक बार और दिखा दूँ। यहाँ पर दिखाइए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा वोल्टेज क्या दिखाई दे रहा है, तो 5.6 वोल्ट 5.6 वोल्ट दिखाई दे रहा है। जैसे हम यहाँ पर हटा दे रहे हैं तो ये 0 बन जा रहा है, यानी यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है 5.6 वोल्ट।
कभी 5.4 वोल्ट दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस जो है दोस्तों हमेशा हाई होता है, कभी भी लो नहीं होता है। तो हमको कहाँ पर रेजिस्टेंस मारना होगा? 8 नंबर। कोई भी रेगुलेटर हो, कोई भी रेगुलेटर हो, लेकिन हर जगह 8.2 के नहीं लगेगा दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। हर जगह 6.8 के नहीं लगेगा। तो जैसे जैसे हमारा सप्लाई वैसे वैसी हमारी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ हमको देना पड़ेगा 6.8 के। तो हमारी ये जो वोल्टेज रिलीज है यहाँ पर 12 वोल्ट परफेक्ट आ जाएगी। चलो समय जाया ना करें, वीडियो तो लंबा बनता है, हम सोचते हैं कि और भी डिटेल्स आपको दे ताकि समझ में आ जाए, लेकिन देने में हमको मजबूरी होता है। आप लोग वॉच करने में आपको परेशानी होगी कि इतना सा विषय के लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ। जो बिल्कुल नए हैं उनको तो हमको देखकर चलना होगा। जो जानते हैं, कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, नॉलेज है, मास्टर है, तो उनके लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन सबको लेकर चलना पड़ता है दोस्तों। तो हम लोग रेजिस्टेंस को एक बार मार कर देखें। तो दोस्तों हमारे पास 6.8 का तो रेजिस्टेंस नहीं था, तो हमने क्या किया कि हमने सीरीज करके इसको लगाया है। सीरीज में भी हमारा शायद रेजिस्टेंस का कलर कोड जो है वो सही नहीं है, 2.7 के, 2.7 के और 1 के। हाँ, तो ये हमारा 2.7 के, 2.7 के और 1 के, ये लगभग 6.8 के करीब में चला जा रहा है। हालांकि मैंने थोड़ा सा कम बेसी अगर हो रहा है तो उससे कोई मायने नहीं है, लेकिन 6.8 के हमारे पास रेजिस्टेंस ना होने की वजह से हमने ये सीरीज किए हैं। और अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमने बोला था कि यहाँ से इस जगह से इस आईसी की इस पिन से हमको क्या करना है, ग्राउंड दे देना है। और हमको यहाँ पर देखना है कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। हमको ये चेंज नहीं करना है। अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। वीडियो चाहे जितना लंबा हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। आप सही से एक बार देख सकते हैं कि कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, कोई नहीं छेड़छाड़ किया गया है। तो हमारा, तो हम तुरंत क्या करेंगे, इसको ग्राउंड करेंगे, यानी उस पिन से ग्राउंड। दोस्तों हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस आप दिख रहे होंगे कि हमने ग्राउंड कर चुके हैं 8 नंबर पिन की रेजिस्टेंस से। आप वहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने से बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अब हम इसकी सप्लाई देखेंगे कि कितनी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 12.9 वोल्ट ये हमारी आउटपुट आ रही है। यानी अब ये हमारा जो है पैनल बिना कुछ चेंज किए हुए, बिना कोई पार्ट्स चेंज किए हुए, बिना कोई बक कन्वर्टर लगाए हुए ये आईसी हमारा परफेक्ट ओके है। पहले हमको एक बार बंद करके देख लेना होगा कि ये आईसी हीट हो रही है कि नहीं। एकदम बिल्कुल ठंडी है। अब हम इसको यहाँ पर अपनी सप्लाई को दे सकते हैं। देखेंगे कि अब हमारा पैनल में ये क्या आ रहा है। दोस्तों ये हमारा पैनल जो है ये डिस्प्ले आ चुका है, यानी ओके हो चुका है। यानी इसमें हमने क्या लगाया, कुछ नहीं। अगर आप सही से जानकारी ले रहे हैं तो कोई भी टीवी बहुत कम समय में बनती है और मामूली सा कुछ सामान लगता है, जो कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस 1 लगता, लेकिन रेजिस्टेंस ना होने के कारण हमने सीरीज में 3 रेजिस्टेंस लगाया। और यहाँ पर अब हमारी पैनल में जो है, जो यहाँ पर हमारी 5 वोल्ट आ रही थी, परफेक्ट 5 आ रहा था। आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि शायद ये 5 वोल्ट की पैनल है, तो नहीं, पहले सिंबल और फिर कॉइल से भी पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 12.6 वोल्ट। दोस्तों ये इस तरह से आप जितनी ये रेगुलेटर आईसी है उसमें आप 8 नंबर पिन से कुछ भी करके अपने हिसाब से रेगुलेटर को बना सकते हैं। याद रखना दोस्तों, हमारी ट्रेनिंग A to Z प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक, बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक, पैनल में क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैसे दिया जाता है, एमएमसी रिबॉलिंग कैसे होता है, एमएमसी कैसे होता है, फर्मवेयर क्या है, जेटेक फाइल क्या है, ये सब A to Z आपको सिखाया जाएगा कोलकाता की ट्रेनिंग में 5 दिन। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।